नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का टॉपिक है गरीबी। ये कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब वो दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, अपना ऑर्डर बता दीजिए। उस बेटी के पिता ने कहा, मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आ जाइए। बेटे ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए कुछ लेकर आऊं। उस गरीब पिता ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आना, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था, अगर तुम पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो मैं पार्टी दूंगा, सबसे महंगे होटल में आपको पाव भाजी खिलाऊंगा, तो बस आप बच्ची के लिए ले आएं। ये बात वेटर ने सुनी तो वो दौड़ते हुए अपने होटल के मैनेजर के पास पहुंचा और मैनेजर से कहा, सर मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, आप मेरी सैलरी में से पैसे काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ जो बच्ची उस टेबल पर बैठी है उसके पिता के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए। उस बच्ची ने पूरे जिले में टॉप किया है। सर वो गरीब पिता है, ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ बच्चे के लिए ले आओ। तो सर मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से उन्हें भी पाव भाजी खिलाई जाए। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा, अरे क्या बात कर रहे हो छोटी सी, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ और उस लड़की के लिए भी। पैसे मत लेना, 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई के डिब्बे साथ ले जाओ और उनसे कहना कि ये पार्टी जो है होटल की तरफ से, हमारी बेटी ने पूरे जिले में टॉप जो किया है। उनसे कहना कि पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटिए और जश्न मनाइए, चिंता मत कीजिए। जब ये होटल के मालिक ने कहा तो वेटर खुश हो गया। उसने कहा, वाह क्या बात है, कितने अच्छे मालिक हैं, यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ। जब वेटर ने 3-4 प्लेट पाव भाजी लेकर पहुंचा तो देखकर लड़की के पिता चौंक गए और बोले, मैंने तो सिर्फ एक ही प्लेट पाव भाजी मंगवाई थी, इन सबको लेने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं है। वेटर ने कहा, क्या क्या सर, शर्मिंदा मत कीजिए, ये हमारी तरफ से है, ये आपकी ही नहीं हमारी भी तो बेटी है जिसने पूरे जिले में टॉप किया है। ये मिठाई के डिब्बे और 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक कर दी है, आप इन्हें लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता पुत्री खुश होकर वहाँ से चले गए। कई साल बीत गए और उस बेटी ने इतने साल में कड़ी मेहनत की और यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन गई। किस्मत थी ऊपर वाले की, या कहा जा सकता है करिश्मा था ऊपर वाले का ही। उसी शहर में उसका आना हुआ, उसके द्वारा सूचना पहुंचा दी गई कि कलेक्टर मैम आने वाली हैं और उसी होटल में खाना खाने वाली हैं। कलेक्टर साहिबा के आने की खबर मिलते ही उस गांव के सभी लोग कलेक्टर साहिबा को देखने के लिए वहां पहुंच गए। किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वही पिता और बेटी हैं। जब कलेक्टर साहिबा ने अपने पिता के साथ होटल में पहुंची तो उन्होंने होटल के मालिक से कहा कि क्या हमें पहचाना, हम वही पुत्री हैं जो 10th क्लास में टॉप करने पर आपने हमें पार्टी दी थी, हम वही पिता की पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं, आज आपको और आपके पूरे स्टाफ और पूरे गांव को पार्टी देने के लिए। आपने उस दिन गरीबी का साथ दिया था, गरीबी का सम्मान किया था। आपने उस दिन जो हमें पार्टी दी, उसने मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है। आपने मुझे एक नई प्रेरणा दी थी और मैं आज उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने आई हूँ। कलेक्टर मैडम अपने मन की बात कहती जा रही थी और उनके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। होटल का मालिक और वेटर दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे और कह रहे थे, क्या बात है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ये छोटी सी कहानी है लेकिन सिखाती है कि कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना और हो सके तो उसकी मदद करना, और अगर मदद ना कर सको तो मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र अच्छा बनिए। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।